जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि ये जीएस टेस्ट कर लीजिए या प्रैक्टिस सेट कर लीजिए का सीरीज चल रहा है। तो इसके तहत सेट नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपीपी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जेल बॉर्डर जो भी है सबके लिए। ठीक है, और साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये था पिछले सेशन का क्वेश्चंस जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना था। तो इसके कुछ करेक्ट आंसर आए हुए थे और ये आमतौर पे देखिए क्रिकेट में विकेट के 2 सेट कितनी दूरी पर होते हैं, तो 24 गज, 18 गज, 22 गज, 20 गज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 22 गज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मिला हुआ था। थोड़ा सा टफ ये बन जाएगा कि यदि और किसी आंकड़ों में पूछ ले तो जैसे फीट में होगा तो इसका हो जाएगा 66 फीट। ठीक है, और मीटर में यदि पूछ ले तो 20.012। ठीक है, 20.012 मीटर। यदि ऐसा कुछ पूछे तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। थोड़ा सा अगर टफ बनाना चाहे तो 22 गज इजी होता है, और ये सब पूछ ले तो थोड़ा सा टफ बनने लगेगा। ठीक है, बॉलिंग क्रीज के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। तो फिलहाल इसके बारे में बात करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, इंडिया के रग रग में क्रिकेट है। फिलहाल आगे चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं यूपी से सीधा सीधा रिलेट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? गन्ना के, धान के, आलू के, गेहूं के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए गन्ना नंबर 1 पे रहता है हमेशा, आलू भी नंबर 1 पे, गेहूं भी नंबर 1 पे उत्पादन में, लेकिन द्वितीय स्थान पे पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे होगा और दूसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो भी आंकड़े मिले हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश है देश का पहला स्थान है, जहाँ पे गेहूं और साथ साथ कुल खाद्यान्न उत्पादन सब पहले नंबर पे रहा है। नकदी फसलों में गन्ना, आलू ये सब जो है प्रथम स्थान पे रहा था। और हाँ, दूध के उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान पे रहता है आमतौर पे। और खपत में अगर खपत की बात कर लें तो वो उसमें पंजाब नंबर 1 पे है। दूध की बात कर रहा हूँ मैं। और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में भी पंजाब ही है आगे। तो दूध उत्पादन में अधिक लेकिन खपत में नहीं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आंकड़े ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सी फसल है भाई? चावल के, मक्का के, जौ के, आलू के। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो पहले ही बात कर लिया था कि इसका जो आलू उत्पादन नकदी फसल गन्ना आलू में प्रथम स्थान पे है, तो आलू हो ही गया करेक्ट आंसर। मक्का में तो देखिए मक्के के उत्पादन में एमपी वगैरह जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, तो एमपी हो जाएगा। चावल में तो हम लोग जानते हैं नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, और देशों की बात कर लें तो चाइना नंबर 1 पे होगा। ठीक है, जौ की बात करें तो जौ का इतना ज़्यादा रोल तो अब है नहीं कहीं, तो इसलिए ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और आलू के उत्पादन में भारत में सिर्फ यूपी का अकेला ही 32% भाग है। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल का आता है जो 26% के आसपास इसका, और तीसरे नंबर पे 15% बिहार। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंकड़े शायद पूछ लें, है ना, तो ये भी याद रखेंगे। तो
जो उत्पादन में तो यूपी जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है भाई? मक्का, धान, गन्ना, गेहूँ। तो प्रमुख फसल ऐसे आमतौर पे तो सारी फसलें यूपी में होती हैं, लेकिन प्रमुख के रूप में गेहूँ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गेहूँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए गन्ना प्रति हेक्टेयर तो महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है ना। धान के बारे में बात कर ही लिए, मक्का के बारे में बात कर लिए थे, गेहूँ प्रति हेक्टेयर पंजाब की बात है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है वो गेहूँ है। ये भी चीज़ याद रखेंगे, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग यदि इसमें भी अगर आंकड़े की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है गेहूं का उत्पादन होता है हेक्टेयर में, लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर में। यहाँ हम कहते हैं फिक्स आंकड़ा 973, ऐसे याद कर लीजिए 9.73 और मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर पर मिलियन हेक्टेयर पर गेहूं उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और वहीं धान में 5.86 यानी कि 586 कह लीजिएगा, 10 लगा लीजिए, मिलियन हेक्टेयर में धान का उत्पादन होता है ना। ऐसे ही गन्ना 202 के आसपास होता है। मक्के का उत्पादन तो इतना हो जाएगा पॉइंट में, इतने मिलियन हेक्टेयर में होता है। तो कुल मिला के प्रमुखता क्या है? गेहूं की। दूसरे नंबर पे चावल आएगा। ठीक है, प्रति हेक्टेयर यानी कि जमीन के मामले में। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यह कोठी कौन सा स्थान ही है, पता नहीं क्या है इसमें। ठीक है, तो कौन सा स्थान है भारत में चावल कृषित क्षेत्र में? चावल कृषित क्षेत्र में यानी कि चावल उगाने के मामले में जो एरिया खर्च होता है उसमें। ठीक है, तो चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कौन सी इसमें रैंक हो जाएगी? तो हाल ही फिलहाल में जो आंकड़े रहे हैं उसके तहत उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे आएगा चावल के उत्पादन वाले क्षेत्र में, जो क्षेत्र खर्च करता है उसके मामले में। ठीक है, और जबकि जो वेस्ट बंगाल है वो दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है दूसरे नंबर पे आता है जगह खर्च करने में, लेकिन उत्पादन में तब भी नंबर 1 पे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है पश्चिम बंगाल में जो चावल के लिए सर्वोत्तम है ना। मानसूनी प्रदेश, और उधर पूरा नदियाँ सब उधर ही से गुजरती हैं ना, तो गाद वगैरह सब ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल होगा। आगे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक, सिविल सोसाइटी। तो इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो सिस्टम चलाया जाता है वो। ठीक है, तो इसके तहत जो हो जाएगा नागरिक ही होते हैं मूल। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता है लोकतंत्र का, वो नागरिक हो जाएगा। ठीक है, सिविल सोसाइटी में नहीं जाएंगे, गलती यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका में तो आप बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ जनता ही क्या है, लोकतंत्र में अपने सरकार को चुनती है, इसलिए यहाँ पे नागरिक होगा। ठीक है, और अपना आप टेस्ट के रूप में अगर आप चल रहे हैं तो आप अपना गिनते रहिएगा कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये देखिए आमतौर पे ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और डिफेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीवी, इंदिरा जयसिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फातिमा
बीबी। ठीक है, ये क्या है, पहली महिला न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जो 1987 में इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो बस ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लीला सेठ के बारे में थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे, है ना, ये क्या थी, और ये यूपी से रिलेट करेंगी। ठीक है, तो आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, ये आपका थंबनेल का भी क्वेश्चन है। तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यानी कि सबसे बड़ा जिसका क्षेत्रफल हम कहें तो इस हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इस ऑप्शन के तहत हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये सबसे बड़ा भारत का संघ राज्य क्षेत्र होगा। लेकिन अब जो है, अगर ऑप्शन में आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आने लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ठहरना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ही लगाना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जब तक नहीं हुआ था तब तक हमारे हिसाब से तो यही ठीक था। अब क्वेश्चन बदल सकता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सिमसा प्रपात, हेगनकल प्रपात, कोटालम प्रपात, जोग प्रपात। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन देख लीजिए तो आपका कौन सा सही हो जाएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग या गारसोप्पा। ठीक है, तो जोग गारसोप्पा प्रपात इसे कहा जाता है ना, जिसकी हाइट जो है 253 मीटर है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन में हमें दिख रहे हैं, है ना, तो अगर ऐसे बात कर लें कि बिना ऑप्शन के हिसाब से, तो भी